हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 5 मई 2023 है। इसमें देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल के थ्रू हम वही डिस्कशन करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज 5-6 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो है एक हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी को कवर करता है, और एक जो है कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन IR का जो होता है उसको कवर करता है, और कुछ और भी आर्टिकल्स हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आज बात करूं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो इंटरनेट सिक्योरिटी को लेकर के, जो हम मणिपुर में देखा हमने कि पहले मतलब छोटे से मतलब डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अब जो है कि वो वहाँ पे अब इतना वायलेशन हो गया है मतलब इशू को लेकर के, कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। अब उस उनको लिए जो बेघर हो गए हैं, जला वला दिया गया उनके घर, उनको जो है कि एक रेफ्यूजी, एक बोल सकते हैं शेल्टर होम में जो कि रखा गया है। रीजन क्या है उसमें, वहाँ पे ये वहाँ की जो हाई कोर्ट मणिपुर की, उसने सजेशन दिया कि जो मैती कुछ कम्युनिटी है उनको SC स्टेटस दिया जाए, बट जो नॉन मैती कम्युनिटी हैं उन्होंने इनका प्रोटेस्ट किया, और इसके चक्कर में जो कि वायलेशन हो गया। रीजन क्या था कि वो किया जाए, और रीजन क्या है कि नहीं किया जाए। जो नॉन मैती कम्युनिटी के हैं वो लोग कहते हैं कि जो मैती कम्युनिटी है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी डेवलप्ड है। जो जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इसलिए उनको अपोज कर रही है कि अगर ये आ जाते हैं तो हमारा डोमिनेंस जो कि ख़त्म हो जाएगा। और मणि जो कि क्या बोलते हैं, मणिपुर का अगर लोकेशन देखा जाए तो वो एक अलग तरीके का लोकेशन है। आप बोल सकते हो जो स्टेडियम ग्राउंड जो होते हैं ना, उस हिसाब के हैं। कुछ चारों तरफ हिली एरिया है और बीच में प्लेन एरिया है। तो जो हिली एरिया है वो एरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा कवर करता है, बट नंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड द सीट्स जो लेजिस्लेशन में होती है वो कम रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो प्लेन एरिया, वैली एरिया है, वहाँ पे जो है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है बट एरिया जो कि बहुत कम है। इस वजह से वो जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे कंस्टिट्यूंसी जो कि डिफाइन होती है ना, एरिया के हिसाब से होती नहीं है। जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से उनको जो कि रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो उसमें ये हुआ कि मतलब कि जो अगर दिया जाएगा तो जो अदर नॉन ट्राइबल कम्युनिटी उनका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, और इसमें जो कि इतना बड़ा अनहोनी हो जाएगी किसी को बिलीव नहीं था। तो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये भी चीज़ है कि हमारा ये कोस्टल एरिया इन दिस बोल सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है बर्मा म्यांमार से। तो इसके लिए और भी खतरा हो जा सकता है कि जो म्यांमार में कुछ मतलब एंटी इंडिया मतलब जो ग्रुप्स हैं वो हो सकता है कि उनको सपोर्ट करें, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो कम्युनिटी एरिया है उसको जो कि वायलेशन करें। इसके बाद जो SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही है, फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे क्या बोलते हैं गोवा में चल रही है, वहाँ पे देखिए चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी आए हैं, पाकिस्तान के भी जो फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो वो भी आए हैं। मतलब ये काफ़ी ही इस तरह का कि मतलब काफ़ी बड़ा इशू बन के निकला है, इसलिए कि इंडिया का जो डिस्प्यूट है वो दोनों कंट्री के साथ है। और इंडिया ने चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ जो कि बायलैटरल मीटिंग की है, बट पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के अलग अलग लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। देखिए होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इस समय देखिए कर्नाटका में इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, असेंबली का, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है इलेक्शन पे। तो इस वजह से जो है कि उसको नहीं किया जा सकता। और दूसरी ये भी किया जाता है, एक इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, क्या जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर करके आएगा सामने या फिर नहीं आएगा। ये भी काफ़ी मतलब सोचने वाली बात है कि उसको किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो संघाई 5 बोला जाता था 2001 से पहले, ठीक है। 2017 में इंडिया पाकिस्तान साथ में इसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट किए, और संघाई जो 5 था उसमें जो सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री हैं वो जो कि थे उसमें। संघाई एक कोस्टल एरिया है चाइना की, उसके नाम पे इसको इस्टेब्लिशमेंट किया, और चाइना का बहुत ज़्यादा बोल सकते हो इसमें इन्फ्लुएंस है। चाइना का 2 वजह से इन्फ्लुएंस है। एक तो उसका रिसोर्स वहाँ पे यूटिलाइज करना सेंट्रल एशिया का, दूसरा उसका डायरेक्टली जो कि सेंट्रल एशिया से बॉर्डर लगता है, और जो एक सिंगजियांग ऐसे करके कोई प्लेस है, स्टेट है उसका, वो जो है कि उससे लगता है, और ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री मतलब स्टेट पड़ता है चाइना का। तो इसके लिए वो यूज कर सकता है उनके पीस स्टेबिलिटी के लिए। इसके बाद जो इसकी रिचनेस कनेक्टिविटी मतलब और जो कि यूरोप में बढ़ सकती है, इसके लिए भी ये यूज कर सकता है, बट इंडिया के लिए ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि ये इसको यूज कर पाए,
ठीक है। अगर यूज करना है तो इसको कैसे यूज करेगा। पहली बात देखिए कि ये रसिया के साथ बहुत अच्छा इस्टेब्लिशमेंट करेगा, तब जाकर के सेंट्रल एशिया की कंट्री को जो कि अपने अंदर की इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर रसिया के साथ अच्छे रिलेशन बनते हैं तो वो रसिया का चाइना के साथ है तो चाइना को भी कुछ कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। दूसरी चीज़, रसिया का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में है तो वो भी कहीं ना कहीं बात मानने को तैयार होंगे कि रसिया के नहीं चलो इंडिया को एक्सेस दो। दूसरी चीज़ ये है, इंडिया ऑलरेडी जो कि चाबहार पोर्ट बंदर मतलब डेवलप कर रहा है और उससे जो है कि कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया में बन जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है इंडिया का सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है उस वजह से कर सकता है। और सॉफ्ट पावर जो बोला जाता है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं अदर कंट्री जो एस की हैं उनसे ज़्यादा सॉफ्ट पावर जो है कि सेंट्रल एशिया में। जैसे एक गाना मेरा जूता है जापानी पतलून हिंदू ऐसे करके कोई गाना, तो वहाँ पे जो है कि काफ़ी पॉपुलर है। तो ये जो बॉलीवुड का जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पे वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं हम सेंट्रल एशिया से एंशियंट टाइम से कनेक्टेड हैं, तो वो जो कि हमारे काम कर सकता है। तो ऐसी जो कि मतलब एक ओवरऑल व्यू आप ले सकते हो। अगर हम एक्सेस कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्स जो कि यूज कर सकते हैं, और रसिया के साथ अच्छे रिलेशन हमारा बना रहना चाहिए, और चाइना का भी न्यूट्रल करना चाहिए। फिर इसके बाद अगर दूसरा नेक्स्ट आर्टिकल की बात करूँ तो देखिए अभी कास्ट सेंसस चल रहा था बिहार में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में कोई और स्टेट था कास्ट सेंसस जो कि जाति जनगणना को लेकर कर रहा था, याद नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि जो बिहार था बिहार वाले में उसमें वहाँ के हाई कोर्ट ने जो कि स्टॉप कर दिया। वहाँ पे बोला कि नहीं आप जो है कि नहीं कर सकते, आप इसको जो है कि रोक दीजिए सडनली। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? देखिए जो चल रहा था जनगणना वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत डिस्प्यूटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेडी नहीं थी, स्पेशली बीजेपी रेडी नहीं है इस समय करवाने के लिए। उसे अगर होता है तो उससे कई सिनेरियो चेंज होंगे। जैसे रिजर्वेशन का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हुआ है, क्योंकि अभी जो ओबीसी का डोमेन ऐसा बताया जा रहा है कि मोर देन 50% है। अगर कराया जाएगा तो हो सकता है 60-65% हो। जब जब पूरे कंट्री में ओबीसी का 65 तो रिजर्वेशन के लिए भी हो सकता है कि वो डिमांड करें। ठीक है, अगर ऐसा कर लेते हैं तो उनके वेलफेयर स्कीम के लिए भी अच्छे से अलग से प्रोविज़न किया जा सकता है, चाहे ओबीसी हो, SC ST, चाहे जनरल हो, जो लोग भी हों। हालांकि यहाँ पे हम कोई कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसेस है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए सर्विस सेक्टर का जो मतलब इकोनॉमिक के डोमेन में काफ़ी अच्छा जो कि इन्फ्लुएंस है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सर्विस सेक्टर का अप्रॉक्सीमेटली 18-15% जो कि 18-15% जो कि शेयर था, बट एट प्रेजेंट टाइम में मोर देन 50% जीडीपी जीवीए में जो कि कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर इंडिया में जो इकोनॉमिक जीडीपी है इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, बट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत कम यूटिलाइज करता है। जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट मोर देन 50% जो है कि प्रोवाइड करवाता है, बट जीडीपी जीवीए में कंट्रीब्यूशन उसका अप्रॉक्सीमेटली 18% 18% के आसपास है। मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर जो जिसको बोला जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है कि वही 25-25 के आसपास का है। तो यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक में बेस में है एक्टिविटी के बेस पे, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है मैन्युफैक्चर जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग होती है, ये सारी चीज़ें। जो मैन्युफैक्चर सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कोई गुड्स तैयार हो रही हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कपड़े शर्ट पहनते हैं वो मैन्युफैक्चर हो रही है, टीवी पंखा जो भी बन रहा हो मैन्युफैक्चर हो रहे, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टेरिटरी में जो आता है वो सर्विस सेक्टर, या फिर बोल सकते हैं इनविजिबल इनटेंजिबल जो सेक्टर आता है उसको, जैसे मान लो सैलून कोई है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई IT सेक्टर में काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेस में जो भी काम कर रहा है वो जो है कि टेरिटरी सर्विस सेक्टर में आता है। ये चीज़ थी। फिर इसके बाद हम एक और आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लीगो के लेकर के। देखिए मतलब लीगो मतलब एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रेविटेशनल जो वेव होती है उसको डिटेक्ट करता है। इससे ये पता चलता है हमारे यूनिवर्स में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, जैसे ब्लैक होल होता है, डेड ऑफ द स्टार का होता है, ये सारी चीज़ें कैसी एक्टिविटी है। तो महाराष्ट्र के एक प्लेस पे जो है कि ये लीगो की ऑब्जर्वेटरी लगाई जा रही है, वहाँ पे जो कि उसका डेवलपमेंट होगा। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, कुछ इंसिडेंट होने से पहले हम उसको जो कि रीड कर लेंगे। इधर क्लियर। फिर इसके बाद एक और आर्टिकल है जो हमारी प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेकर के है। प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेकर के ये है कि अभी देखिए जैसे दिल्ली है, दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जो है कि
मतलब कैमरे लगा रहे हैं हर जगह जगह, तो आप अपने इंटरव्यू है इसमें 2 लोगों का मतलब करके चला गया है, किया गया है। तो उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कैमरा लगाया जाता है तो उससे तो चलो सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, जो थ्रेड्स हो वो कम होंगे, क्या वो फैक्ट है, बट ऐसा कोई डाटा है नहीं। दूसरी चीज़ इसी को लेकर के एक और है, क्या आपके प्राइवेसी जो कि वायलेशन होती है, अगर आप चाहें तो उसको जो है कि आप देख सकते हैं कि क्या प्राइवेसी है क्या नहीं, क्या उसका डाटा जो कि यूटिलाइज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं किया। ये सब मतलब एक सब्जेक्टिव टाइप की जो कि टॉपिक्स होते हैं, इसमें आप अपना आर्गूमेंट दे भी सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में दे सकते हैं। फिर इसके बाद वाशिंगटन डिक्लेरेशन का एक है। वाशिंगटन डिक्लेरेशन क्या, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका का एक प्लेस है, सिटी है वहाँ पे, शायद सिटी नहीं कैपिटल जो भी है, वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे जापान साउथ कोरिया का लेकर के वहाँ पे साउथ कोरिया है कि जापान है, साउथ कोरिया को लेकर के है, वहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है। तो वो बहुत पुराना है, 70 साल जो कि इनके बायलैटरल इंगेजमेंट का हुआ है। इसमें ये चीज़ है कि जो साउथ कोरिया है उसके सिक्योरिटी को लेकर के अमेरिका काफ़ी मतलब एक्टिव रहता है कि नहीं हम प्रोवाइड करें। जैसे 2017-16 के आसपास थाड़ को लेकर के हुआ था बहुत बवाल, तो क्या आगे साउथ कोरिया उसके पास में जो है कि नॉर्थ कोरिया, वैसे ही जो कि अदर कंट्री से दुश्मनी खा, फिर चाइना है, फिर रसिया है, तो जहाँ पे यूएस के प्रेजेंस होता है ना उसको लेकर के जो कि काफ़ी अग्रेशन होता है। ये हमारा कुछ बेसिक चीज़ें थी, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं पीडीएफ के साथ आप जो कि डिस्कस करेंगे। अगर आपको मतलब लग रहा हो कि मतलब कि और भी चीज़ें होंगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं, राइट। तो हम पीडीएफ ओपन करते हैं, पीडीएफ के थ्रू देखते हैं कि क्या है वहाँ पे जो शूट एंड जो कि हुआ है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये लेकर के जो कि ऑर्डर दे दिया गया है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट है, मिलिट्री और रैपिड एक्शन फोर्स जो कि डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एलएसी पे जो बात हो रही है, यहाँ पे एससीओ का जो ऑर्गेनाइजेशन गोवा में चल रहा है, कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का, तो इसमें जो कि ये जयशंकर हैं, ये जो कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन पाक का जो मिनिस्टर है उनके साथ अभी ऐसा नहीं किया जा रहा है। अभी जो हाई कोर्ट ऑफ द बिहार पटना जो कि कास्ट सर्वे को जो कि इमीडिएटली स्टॉप करने का फैसला लिया है कि नहीं इसको अभी नहीं किया जाए इमीडिएट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते द हिंदू में, देखते कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा सही हो जाए भाई। हाँ, जो प्राइवेसी को लेकर के हमने बात किया था कि जो मतलब कैमरे लगाए जाते हैं, जो कैमरा लगाया जा सकता है लगाया जाता है उसमें डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के नहीं, ये दूसरा आर्टिकल है, सॉरी ये वो है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या हुआ, जो कर्नाटका है ना वहाँ पे जो है कि वो चला है, मतलब इलेक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ लोगों का कॉल्स गया कुछ वहाँ के सिटीजन्स को, रेसिडेंट्स को, कि आप किसको वोट देंगे। ठीक है, स्पेशली यहाँ तक कहा गया कि जो अभी प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट उसी की चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करिए। ये दोनों पार्टी की हैं, कांग्रेस वोट किया जाता है। तो इसमें ये आप अंदाजा लगाया जाए कि जो ये डाटा है, फ़ोन नंबर से कहाँ से ब्रीच हुआ, ऐसे प्राइवेसी डाटा को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव मतलब सेंसिटाइजेशन हो गया है वहाँ पे, कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे आप ही के स्टेट में इलेक्शन हो रहा हो और बाद में उसी इलेक्शन के दौरान ही आपको फ़ोन है, आपके बोल दे कि भैया आप जो कि वोट इनको दीजिए, तो आप तो घबरा जाएंगे ना, भाई कौन कह रहा है फ़ोन करके हमें ऐसे करा। फ्रेंड करते हैं तो वो अलग बात है। फिर सर्विस सेक्टर का हमने बात किया कि सर्विस सेक्टर मोर देन 50% जो है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, और लेस देन 20% जो है कि जॉब में करता है। जो एग्रीकल्चर होता है वो लेस देन 18% जो है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, बट मोर देन जो है कि एम्प्लॉयमेंट में जो कंट्रीब्यूट करता है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद लीगो को देखें, लीगो का फुल फॉर्म क्या, लेजर इंटर फेरोमेटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये फिनोमिना, तो ये जो कि किया जाता है, जो ग्रेविटी का पहली बार जो कि इस सर्च किया गया था वो जो है कि आपका बोल सकते हो। तो ये जो है कि हमने डिस्कस किया लीगो के बारे में है, जो कि इंडिया में अब किया जा रहा है। और इससे देखिए ना क्या क्या हो सकता है, मतलब जो अभी तक डिटेक्ट किया गया है कि मतलब कि क्या क्या मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, कि अभी तक देखिए जो डिटेक्ट किया गया है, जैसे कि मान लीजिए जो यूनिवर्स में इंसिडेंट है, जैसे ब्लैक होल मर्जर हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस इन्वर्स हुआ है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, न्यूट्रॉन कोलिशन हुआ, ये सारी फिनोमिना ना हमारे जो कि बोल सकते हो यूनिवर्स में हुई है। ये सारी जिससे मतलब यूनिवर्स में जो भी फिनोमिना होती है उसको जानने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये जो आइंस्टीन जो रहे हैं, ये 1916 में ग्रेविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब ग्रेविटी के बारे में इन्होंने किया था, और ये जो एक्स रे और गामा रे के बारे में किया था। बट
उतना कोई ऑथेंटिक इनके पास एविडेंस या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं थे कि और ज़्यादा इसको डिटेल में कर सके, बट जो रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थी इसको लेकर के इन्होंने डिस्कवर किया था। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद देखिए सीसीटीवी को जो लेकर के प्राइवेसी को जो की बात की जा रही है, इसमें दो लोग हैं, अनुष्का जैन है और जो कि श्रीनिवास कोडिली है। ये दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ एक जर्नलिस्ट जो कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जर्नलिस्ट, और ये दोनों लोग जो कि आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, अगर कोई कहता है कि नहीं इससे थ्रेट्स जो है कि थेप्स जो कि कम होता है क्राइम, तो ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ ये जरूर है कि हाँ कहीं ना कहीं एक डिटरेंस तो क्रिएट करेगा ना कि भाई कोई उतना घबराएगा कि नहीं करना। और दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि कोई लॉ है कि नहीं इसको रेगुलेट करने के लिए, बल्कि ऐसा कोई लॉ है नहीं। इनडायरेक्टली लॉ को जो कि रेगुलेट किया जाए, जैसे मान लीजिए कि क्राइम प्रोसीजर आइडेंटिफाई एक्ट है उसको लेकर के, अगर जो चीज़ें होती है इसमें किया जा सकता है, जो कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन चीज़ें होती है, ये सब टेक्नोलॉजी के ड्यू कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट में टॉपिक बढ़ रही है। ये वाशिंगटन डिक्लेरेशन है साउथ कोरिया और उसके बाद जो कि यूएसए के बीच में न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर के। अगर आपसे पूछता है कि वाशिंगटन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर के है। इधर क्लियर? फिर उसके बाद बिहाइंड मणिपुर को लेकर के है, ठीक है। मणिपुर में हमने किया कि अभी देखिए वहाँ पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही हाई कोर्ट का जो कि डिसीजन आया, वहाँ पे जो कि एथनिक ग्रुप क्लैश हो गए। फिर इसके बाद एससीओ इकोनॉमिक टाइज को लेकर के है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे देखिए मैं क्लियर नहीं कर पाया, बट यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है। एससीओ मिनिस्ट्री मीट टुडे टू डिस्कस द इकोनॉमिक टाइज, ठीक है। ऑफिशियल से द इंडिया द पोजीशन इज टू बैलेंसिंग ऑफ फॉरेन फोर्स एज ए मेंबर ऑफ द क्वाड, G20, ब्रिक्स, IBSA, SCO। देखिए ये 4-5 जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो कि इंडिया मेंबर है, ठीक है। क्वाड है, फिर उसके बाद G20 है, फिर उसके बाद ब्रिक्स है, फिर उसके बाद इप्सा है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि इंडिया मेंबर है, ठीक है। ये पहली बात 4 ग्रुप हैं, इससे 4 मेंबर है। इसमें कौन कौन है? पहली बात यूएसए है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। G20 में तो समझ सकते हो जो बड़े बड़े हैं। ब्रिक्स में ब्राज़ील है, ठीक है। फिर उसके बाद R से रसिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है, S से साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक्स था, ब्रिक्स बन गया, जो लास्ट में साउथ अफ्रीका ऐड जोड़ा गया। इप्सा का मतलब है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। SCO में जो कि 7 या 8 हैं लोग, पहले तो 5 जो कि वो हैं सेंट्रल एशिया के, रसिया है और इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के। फिर उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट क्लोजर वेस्टर केस, पुलिस प्रॉमिस द इम्पार्शियल प्रोब, ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको प्रूव करिए। एंड फिर मणिपुर में वायलेशन को लेकर के देख सकते हो कि लोग घर छोड़ करके यहाँ रह रहे हैं, शेल्टर होम में रह रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक सेकंड देख रहे हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप बिजनेस वाले में देख रहे हैं ट्रेड रुपीज। अभी देखिए रसिया ने ना कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है कि हम ट्रेड रुपीज में करें कि नहीं करें। देखिए हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया था डॉलराइजेशन मीन्स कि डॉलर का जो है कि इंटरनेशनल ट्रेड में लेन देन कम करें और जो है कि अदर कंट्री को प्रेफर करें। तो इंडिया इस समय जो फोकस कर रहा है केस पर कि रुपीज में हम कि इंटरनेशनल ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर, इससे बेनिफिट क्या होगा? पहली बात तो जो रुपी है ना उसका इंटरलाइजेशन होगा। दूसरी चीज़ इसकी वैल्यू जो कि बढ़ेगी, वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, लोग रिस्पेक्ट करेंगे ज़्यादा। फिर इसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द ये जो रुपीज है, इसे क्या होगा, फॉरेन करेंसी जो आती है हमारे पास वो जो कि कम जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ई रुपीज, इसको लेकर के पेमेंट को लेकर के है। फिर उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं शूट एट साइट ऑर्डर पे सुप्रीम जो कि मणिपुर का ये है। फिर LSE टॉक चाइना रसिया मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। फिर उसके बाद देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, जो चार्टेड CA होते हैं ना, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, अब उनको जो कि ना एम्बिटेड कर दिया गया है कि आप जो कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंतर्गत आओगे, अगर आप कुछ करते हो उल्टा सीधा तो आपको जो पनिशमेंट भी दिया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, देखते हैं एक सेकेंड, वेट ओके। देखिए कू की पार्टी की जो टाई लेके अपोज CM बीरेन को लेकर के है,
उनको है। फिर उसके बाद देखिए इंसुलिन जो होती है अगर वो डिफिशियंसी होती है ना तो ये कॉज हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज होता है जो उसको लेकर के। फिर देखिए ये तो मान लीजिए पॉलिटिकल ओपिनियन बन करके निकल के आता है, उसको नहीं डिस्कस करें। सूडान में हम ऑपरेशन कावेरी के तहत जो कि वहाँ से इवैक्यूएशन कर रहे हैं रेड सी और जो कि सूडान पोर्ट के थ्रू कर रहे हैं। फिर उसका बिहाइंड द पटना हाई कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पिटिशन बाय 2 एनजीओ ने, इन्होंने देखा है एनजीओ ने जब जैसे ही पटना हाई कोर्ट ने स्टे ले लिया उस पर इमीडिएट कास्ट सेंसस को लेकर के बेस्ड सर्वे को लेकर के, एनजीओ ने इन्होंने पिटीशन किया भाई ऐसा मत करिए ना, अब जो हो रहा है उसको होने दीजिए, वो बेटर है मतलब सोसाइटी के लिए। आगे देखते हैं जो भी चीज़ें आएंगे हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद देखिए ये है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के तहत जो है कि सीपैक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। ये कहते हैं कि इंडिया और यूएई के आज का नहीं है, ये एंशियंट टाइम से है और ये मल्टीपल सेक्टर में जो है कि हम एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसे ट्रेड है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, उसको लेकर के हैं। फिर इसके बाद चल देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो गो फर्स्ट फ्लाइट को लेकर इंसॉल्वेंसी है उसको न्यूज आया हुआ है। जो रसिया जो कि सस्पेंड कर दिया रुपीज ट्रेड को, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद एक्सप्लेन में देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस उसके बाद लास्ट होगा ट्राइबल एंगर द हाई कोर्ट डिसीजन, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया जो वहाँ पे ट्राइबल्स को मणिपुर में चल रही है, ठीक है, बूस्ट को लेकर के। फिर CSO SCO अपॉर्चुनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, हमने वीडियो से कर लिया है। फिर उसके बाद फेड, अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है ना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो फेडरल सेंट्रल बैंक है जैसे RBI यहाँ पे, वहाँ पे जो फेडरल बैंक होती है वो हो सकता है कि अब जो कि हाइक करे अपने फेडरल मतलब कि इंटरेस्ट रेट को, तो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ये हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। अगर कोई क्वेरी होगी तो नो डाउट आप जो कि उसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके। अगर आपको PDF चाहिए इंडियन द हिंदू का तो नीचे का लिंक्स जो दिए गए हैं टेलीग्राम का वहाँ से जाके आप अपलोड कर सकते हैं, देख ले। तो इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।